नमस्कार, मैं आशीष कुमार गुप्ता और मैं अपने डीवी और मेडिकल का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कि जो मेरी डीवी डेट थी, तो वो डीवी डेट तो 10 को थी, जो कि बिलासपुर में था। तो जो जो कि मैं पूरे दिन ही चला, जो भी पूरा दिन डीवी चला, जिसमें मैं अगर बात करूँ डीवी को लेकर, तो डीवी अच्छे ही से चला। बट एक तरीके का जो बिहेवियर था, मैं तो जैसे कि डीवी पैनल में मैं देखा कि जो फर्स्ट डीवी बायोमेट्रिक के बाद वाला, बायोमेट्रिक तो अच्छे से हो गया, उस बहुत लोगों का उसमें भी फंसा है। एक लड़का का एकदम लास्ट में हुआ है। उसकी देखिए, वो सीटिंग अरेंजमेंट वैसी थी जैसे हमारी मार्क्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं कैलकुलेटिव मार्क्स, उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट था। तो एक बच्चे का आई थिंक 60 बच्चों का पैनल है, जिसमें से उसका 10वां या 9वां नंबर था अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका एकदम लास्ट में हुआ क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं ले रहा था। तो ये भी है, वहाँ पे भी मैटर थोड़ा कुछ लोगों का फंसा, बट वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड में जब जहाँ पे डीवी स्टार्ट हुई, वहाँ पे 6 से 7 लोग का टीचरों का पैनल बैठा हुआ था। तो वहाँ पे मैं एक चीज़ देखा कि ओवरऑल मतलब बाकी सब तो ठीक है, बट एक था मुझे जिनका बिहेवियर मुझे मतलब एवरेज ही बोलूँगा, जैसे कि फालतू के क्वेश्चंस करना जो कि इररिलेवेंट है, कि तुम क्यों कर रहे हो, ट्रेन चला लोगे, ये बात आपका काम है, डीवी आपका काम है, जो देखना है वो देखिए सर्टिफिकेट। बट मेरे साथ ये भी मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं जो देखा कि जो उस नंबर वाले स्लॉट पे गया डीवी कराने के लिए, उससे भी उसी तरीके के क्वेश्चंस किए गए। बाद में देखा गया कि जो हेड वाले जो थे वहाँ के, आई थिंक सेक्रेटरी या जो भी हों, नाम तो नहीं मुझे नहीं पता, वो उनको वो भी किए हैं, डांटे भी कि किसी वे पे डांटे भी थे। तो आई थिंक बाद में जब हम लड़कों का ग्रुप बना तो पता चला कि वो इसी बात पे एक तरीके का उनके अंदर गुस्सा था, जिसका भड़ास वो स्टूडेंट्स पे निकाल रहे थे। तो डीबी पूरा दिन भर ही चला, मतलब कि सारे कुछ बच्चों का, जैसे कि मेरा लगभग 12 बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था। अब डीवी में ये बात बोलूँगा कि उसमें उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो थे, डॉक्यूमेंट्स को कोई भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, मतलब कि चलो अगर ये नहीं है तो काम चल जाएगा। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे हर एक चीज़ की, जैसे कि एक होती है जीरोक्स, तो रख ही लो। आप अंदर ले लोगे, एंट्री ले लोगे, तो वो बाहर आने नहीं देने वाले, तो आपको पूरा जीरोक्स चाहिए उस चीज़ का। जो भी है आपके पास, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है, इनके ऊपर जो और भी ज़्यादा, आई थिंक मैं तो यूआर से हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बगल के था मैं सुना कि सारे जो आई थिंक पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट और एक नया बना के जाना है, और जो रेलवे का खुद का जो था उसके हिसाब से भी एक तैयार रखना है। मतलब ये देखा मैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे, ईडब्ल्यूएस में भी हो शायद ऐसा, मुझे ईडब्ल्यूएस का नहीं था, ओबीसी वाला मैंने सुना। तो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखने हैं, ये मतलब ये नहीं फॉर ग्रांटेड चलो इसका एक जीरोक्स निकाल लेता हूँ, छोड़ो। एफिडेविट तक का अच्छे से जीरोक्स लगाया। मैं बाद में एफिडेविट जीरोक्स करवाया था, थोड़ा संशोधन को लेकर था, तो वो एफिडेविट का भी जीरोक्स के लिए वो बोला, डांटा भी कि आपको एफिडेविट का जीरोक्स एक्स्ट्रा लाना था। तो मैं मतलब लेके तो गया ही था, बट एक पन्ना ले गया था जो कि 2 कराना था। फिर बाद में वो हो गया मैनेज। उसके बाद शाम 6 बजे तक, मतलब 12-1 बजे तक तो हो गया, मतलब 3-4 चरणों में, और जिनकी जो त्रुटि थी उन्हें बुलाया गया सिग्नेचर वीचर। उसके बाद सेकेंड बार शाम 6 बजे करीब तक उन लोगों ने मतलब पैसा ले लिया, जो 24 रुपया थे सबका। उनके बाद अब इस हिसाब से जोन बटा कि मतलब कि 1 से 20 स्लॉट के बच्चों को दे दिया गया नागपुर, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद रायपुर। तो हमें भी नागपुर मिला। तो फिर आदमी अब वही हम सभी लोग गए अपने, मतलब मैं परिवार के साथ था, भाई और चाचा लोग गए थे साथ में। तो फिर मैं नागपुर के लिए हम लोग रात को निकले। वहाँ पे जब नागपुर गए तो अगले दिन सुबह ही मतलब मेडिकल था। तो सुबह ही के दिन तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी, मतलब 9 बजे तक कोऑपरेटिव मेडिकल में मेरे को सब कुछ लगे कोऑपरेटिव, ऐसा कोई वो नहीं कि एक एक फॉर्मल लैंग्वेज भी था, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत भी कर रहे थे, सारे प्रोसेस को किए जा रहे थे। बच्चों को बांट दिए इस तरीके से, 20 बच्चों में से, अब हाँ अब्सेंट भी थे 5 बच्चे, आई थिंक 5 बच्चे एब्सेंट थे। तो हमारे स्लॉट में 2 बच्चे एब्सेंट थे, मतलब 18 बच्चे, जिसको बांटा भी गया कि इधर से जाओ, 5 बच्चे इधर, 5 बच्चे उधर। अपने हिसाब से उन लोगों ने, किसी का एक्सरे पहले, किसी का सीटी स्कैन पहले, किसी का ब्लड जांच पहले, सारी चीज़ें नॉर्मल ही मतलब अच्छे से करा रहे थे सब। और एक पैनिकपन तो मन में बना हुआ था, लेकिन हाँ ये है कि जांच बहुत अच्छे तरीके से किए हैं लोग। ये अपने ऊपर एक होता भी है कि अपने ऊपर कोई अंकुश ना रहे, इसलिए वो लोग भी पूरे अच्छी तरीके से बारीकी से जांच किए सब, एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की उन लोगों ने जांच किया है। और लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पूछ क्वेश्चन भी कर रहे हैं सब। जैसे आई विजन जब टेस्ट हो रहा था, तो अगर आप गलत भी मतलब हो रहे हो, मुझे ऐसा लगा जैसे अगर बता रहे थे सब कि मतलब
अच्छे से वो कर रहे हैं। अगर गलती से अब लेफ्ट का राइट भी गए तो बोले दोबारा बताओ। होता है, सारी इशारा टेस्ट हो गया, हियरिंग टेस्ट हो गया, सब अच्छे से उन लोगों ने किया और सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। और लास्ट में जब लेकिन आई के ऊपर उन लोगों ने अच्छे से ध्यान दिया। मतलब जब हम लोग जब विजन टेस्ट कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ड्रॉप लोग डाला, आई थिंक फंगस टेस्ट के लिए ड्रॉप डाला कम से कम 3 से 4 बार, मेरे में तो 4 बार डाल दिया गया ड्रॉप। उसके बाद जब हम लोग लास्ट वाले रूम में गए, जो मतलब जहाँ पे फंगस टेस्ट होता है, जो लासिक टेस्ट जो बोला जाता है, जो भी हो, तो उसमें भी 3 बार हुआ आई थिंक। एक बार आई थिंक लेंसेज वाला जो होता है, और फिर 3 बार टेस्ट हुआ उसका भी, वो भी अच्छे लेवल पर हुआ। सारी जांच पड़ताल करने के बाद फिर लास्ट में फिजिकल टेस्ट हुआ, वही आपका जो मतलब फिजिकल टेस्ट में होता है, एक्सरसाइज करवाया, हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल जाँच करने का सीन था। उसके बाद एट लास्ट फिर हम लोग बैठे रहे, सारे बच्चे बैठे रहे। तो अब वहाँ पे अब सबकी सब पैनिक था कि अब क्या सीन होगा यहाँ से। तो ओवरऑल फिर 3-4 बच्चों को शुरुआत में कुछ त्रुटि में, मतलब कि आप एक्सरे करा के लाओ, आप रेटिना का ये करवा के लाओ, ऐसा बोले तो हम लोग और भी डर गए थे। फिर बाद में फिर दोबारा आए तो पन्ना लेके आए, फिर बोले कि जो बच्चे फिट हैं तो उनका भी नाम ले रहा हूँ। तो उसमें पहला नाम मेरा ही था, तो फिर डायरेक्ट बोले कि आप अपना सामान ले जाइए और घर जाइए। और फिर उसके बाद 4-5 बच्चे और निकले बाद में। अब उसके बाद अब आदमी तो घर ही निकल गया, घर ही निकल गया। बाद में अपने दोस्तों से जो थे वहाँ के कुछ लोगों से नंबर भी लिया गया, बातचीत हुआ, तो ठीक ही रहा है। बच्चे कुछ हैं जो जिन्हें एक दिन के लिए एक्सरे के लिए रोका गया। तो ओवरऑल मेरा तो यहीं तक था कि मुझे तो फिट मतलब घोषित उन लोगों ने कर दिया, तो हम लोग तो निकल गए वहाँ से। तो आप लोगों को अगर कोई डिटेल्स में कोई जानकारी चाहिए होगा तो पिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं मान के चलिए मैं किसी चीज़ में छूट गया हूँ कि ये नहीं या वो नहीं, तो ज़रूर बताइएगा कि या ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ। थैंक यू।